शमू, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तेरी समझ में आए भी कैसे? तू तो बुद्धू है, बुद्धू। देख, ये सब शहर की तस्वीरें हैं। वहाँ कितने बड़े बड़े मकान होते हैं, कितने बड़े बड़े बाजार और कितनी बड़ी बड़ी गलियां। और खेत? खेत भी तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। वहाँ हर चीज बड़ी बड़ी होती है पगली, और जो भी वहाँ जाता है बड़ा आदमी बन जाता है, कोट और पतलून पहनने लगता है। रुक जा शामू! इधर है तेरी, प्यार इधर
अच्छा हुआ गाड़ी चली गई। तुझे कितनी बार कहा है लाली की जब रेल की सीटी बजे मुझे मत रोका कर। लाली, मेरी बात तो सुन, जरा खिड़की खोल। लाली, शामू, तू ले प्रसाद। ये हाथ तुम्हारा प्रसाद लेने के लायक है। इस हाथ ने आज एक बहुत बड़ा अन्याय किया है प्रभु, बहुत ही बड़ा अन्याय किया। तुम्हारी सौगंध जी चाहता है कि इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। इसने आज खामखा लाली को मारा, खामखा लाली को मारा। न जाने उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी, मेरे बारे में वो क्या सोच रही होगी। तुम तो जान ही जान हो ना, मेरे दिल में क्या है अच्छी तरह जानते हो। मेरी बात तो लाली ने नहीं सुनी, मगर तुम उसे जरूर बताना प्रभु कि लाली शामू के दिल में तुम्हारे प्यार के सिवा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। शामू, अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करना चाहता है लाली की? मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। मेरा मतलब है शामू लाली के लायक नहीं। इतना बड़ा हो गया है पर अभी तक सुधरा नहीं। उसका न घर में दिल लगता है न खेती बाड़ी में ध्यान। उठ उठकर स्टेशन की तरफ भागता है। राम जाने क्या कर बैठे किसी दिन। बस इतनी सी बात, ब्याह का बंधन पड़ जाने दो, अपने आप सुधर जाएगा। अरे बचपन के बिगड़े हुए जिंदगी भर नहीं सुधरते। इधर सीटी बजी, उधर वो भागा। मैं उसका ब्याह उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक वो स्टेशन का पीछा न छोड़ दे। इसका इलाज तो बहुत ही आसान है। शामू का स्टेशन जाना मैं बंद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम रेल की सीटी बंद करवा दो, मैं शामू का स्टेशन जाना बंद करवा देता हूँ। धत तेरे की, तो नाम का भी बुद्धू है और जिंदगी भर अकल का भी बुद्धू रहेगा। ले हुक्का पी। लाली के लिए कोई दूसरा लड़का मैं खुद तलाश करूंगा। साथ मिले जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो।
दिल भी वही है, धड़कन मगर नई है। देखा तुमीत आँखों में प्रीत, क्या रंग भर गई है, क्या रंग भर गई है। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। ठंडी हवा भी अब तो मिलन के नगमे सुना रही है, ओ नगमे सुना रही है। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। आकर कहाँ खिला है, मेरी तरह ये खुश है जरूर, इसको भी कुछ मिला है, हाँ इसको भी कुछ मिला है। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। साथ मिले जब दिल को, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। बापू क्या है? बापू वो क्या? वो ये रेल की सीटी दिन भर कान खाती रहती है बापू। ये तू कह रहा है श्याम? हाँ बापू, पता नहीं कि लोग गांव छोड़कर शहर क्यों चले जाते हैं, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते। मैंने तो सोच लिया बापू कि अब मैं कभी रेल की तरफ, स्टेशन की तरफ नहीं जाऊंगा। मतलब यह है कि मैं आज से खेती बाड़ी करूंगा, तुम्हारी और माँ की सेवा करूंगा। श्यामू, ये धर्म का ज्ञान तुझे किसने सिखाया? लाली। लाली? नहीं, हाँ बापू, नहीं, बस बापू मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं खेती बाड़ी करूंगा। बुद्धूमान! अरे ओ बुद्धूमान! अरे क्या बात है रामलाल? अरे मेरा बेटा धर्मदास हो गया है। क्या कहा? सत्यानाश हो गया है? अरे नहीं, श्यामू ने धर्म की बातें सीख ली हैं। अब मैं शादी करूंगा। भाभी के जीते जी इस उम्र में शादी करेगा? अरे मैं काट के रख दूंगा। तू नाम का भी बुद्धू है और अकल का भी बुद्धू ही रहेगा। अबे अपनी नहीं, लाली और श्यामू की शादी करूंगा। हाँ। सच कह रहे हो रामलाल? मूल प्रकृति जीती रहो, एक गिलास पानी भी ले आओ।
क्या? सपना। कितना अच्छा सपना देख रहा था। जरा सा छूते ही जाग पड़े और ऊपर से कहते हो कि कितना अच्छा सपना देख रहा था। कोई जागते जागते भी सपना देखता है क्या? लो, दूध पी लो। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखते हो? आंखें फाड़ फाड़ कर नहीं, गाड़ गाड़ कर देख रहा हूं। लो, फिर देखो। बापू, खाना आ गया। क्या हुआ? अरे इसे घर ले जा और अपनी माँ से कहियो कि इसे आराम करने दे। जा। चल चल चल। अरे राम। नाले की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर बुला के ला। जल्दी जाओ। मैं भी जाता हूँ। मुन्ना, ये ना बेटा। अरे ठहर जरा 5 मिनट। होता नहीं, मत नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। तेरे मुंह में गिर सकता, तेरे मुंह में गिर सकता। दाईमा तूने मुझे क्या खबर सुनाई है? मैं आज बाप बन गया, मैं आज बाप बन गया हूँ। मैं सारे गांव में लड्डू बांटूंगा, मैं सारे घर में दिवाली बना लूंगा। मैं आज बाप हूँ, मैं आज बाप बन गया हूँ। बाप, मैं आज बाप बन गया। भगवान, ये कैसा दुख दिया है मुझे। लाली, मैं तेरी क्या जवाब दूंगी बेटी? लाली इस दुनिया में नहीं है। शामू बेटे, लाली हमको धोखा दे गई मेरा लाल, मुझे छोड़ गई रे। लाली, मुझे इस तरह छोड़ के न जा लाली, मुझे अकेला छोड़ के न जा लाली, मुझे अकेला छोड़ के न जा। तू नहीं जानती लाली, मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मुझे छोड़ने से पहले इतना तो बता दिया होता लाली कि मैं तेरे बगैर जिंदा कैसे रहूंगा। वो तो थी जिसने मुझे गांव में रोके रखा, नहीं तो मैं कब का चला गया होता, कब का चला गया होता। अब तेरे बगैर मेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है लाली? तेरे बगैर मेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है?
वैसे सबसे बढ़ जाती है। हे भगवान, डॉक्टर भैया, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए। भगवान। देखो अभी आग खोले। लाली, लाली। लाली, खाना खा ले बेटी। आज 15 दिन हो गए न तो कुछ खाती है। ऐसे कब तक चलेगा मेरी बच्ची? अपने लिए नहीं तो इस बच्चे के लिए ही खा लो। अगर इसे कुछ हो गया तो शामू को क्या जवाब दोगी? रो मत बेटी, तुम्हारे बाबा शहर गए हैं, वो शामू को ढूंढकर अपने साथ जरूर ले आएंगे। मुसीबत आ गई। ये ले, तू भी चालू हो जाए तो फोकट में फट जाएगा। बाबू, बाबू, क्या बात है? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे भाई तुम भी यहाँ से भागो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा खाली पीली। लफड़ा? हाँ, ये आदमी जो मोटर से उतरा है ना, दीवान गिरधारी लाल, रोज यहाँ आता है और किसी न किसी को पकड़ कर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? अपने घर खिलाता पिलाता है, शायरी सुनाता है और सुबह होते ही सब भूल जाता है। फिर नौकरों से ऐसी मरम्मत करवाता है कि आदमी का चौक ढीला हो जाता है। अरे भाई भागो, तुम यहाँ क्यों? अच्छी बात नहीं है। माय डियर, भाई मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मुझे? बाबू साहब, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। आप जल्दी भाग जाइए, नहीं तो वो पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा? वही बाबू साहब, वो जिसका नाम दीवान गिरधारी लाल है। भागिए भागिए। मेरा नाम मुझे ही बता के चला गया, पागल कहीं का। माय
माय डियर, तुम कब आए? जी तुमने मुझे पहचाना नहीं? कमाल कर दो, मेरा नाम है दीवान गिरधारी लाल है। अब बताओ कब आए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए? कमाल है, अभी तक मुझसे नहीं मिले, क्यों? जी मैं एक परदेसी हूँ। एक हिंदुस्तानी भला हिंदुस्तान में कैसे परदेसी हो सकता है? एक खाना खाया? जी नहीं। वंडरफुल माय डियर, मैंने भी नहीं खाया है, इकट्ठे ही खाते हैं। आओ। मगर आप ये तकलीफ। तकलीफ किस बात की माय डियर? खाने खिलाने से कुछ कम नहीं होता। उठो उठो, आओ मेरे साथ माय डियर, आओ मेरी मोटर में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सलाम साहब। बीवी जी कहाँ है? सो रही है। अरे वंडरफुल, अब किसी बात का डर नहीं। एक काम, अंदर आओ। आओ माय डियर, अंदर आओ भाई। कोई बात नहीं, ये सीढ़ियाँ बड़ी कुछ ऑकवर्ड हैं, मगर क्योंकि मेरे दादा ने बनवाई थी इसलिए जो सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, मैं उनको तुड़वाता नहीं। हाँ, जरा इनसे मिलो। ये है, क्या नाम है तेरा भाई? वीर सिंह। हाँ, ये वीर सिंह, गोपाल और रतन, ये मेरे बहुत पुराने नौकर हैं। तो मुझे भी नौकर रख लीजिए ना सेठ साहब। सेठ साहब? अरे भाई, इस घर में ना कोई सेठ है, ना भिखारी, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, सब एक है। खड़े मुंह क्या देखते हो? देखते नहीं मेहमान आए? जाओ 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 जाओ। माय डियर, भाई तुम खड़े क्यों? बैठो 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 बैठो। तो माय डियर, भाई तुम भी कमाल करते हो, नीचे क्यों बैठ गए? दीवान गिरधारी लाल के मकान पर मेहमान आया हुआ है, या आंखों पर बैठता है या सर पर बैठता है? यहाँ बैठो। देखो माय डियर, मेरा घर एक ऐसा घर है कि तुम क्या हुआ फिर क्यों नीचे बैठ गए? आप भी तो बैठ गए सेठ जी। मैं भी नीचे बैठ गया। वंडरफुल, चलो आप दोनों को बैठ जाते। बैठो 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 बैठो। अरे और रतन, अब देखो क्या आता है। वेरी गुड। क्या सूरज निकल रही है। माय डियर, आज बगैर सोने के मैं शराब नहीं पीता। अरे नहीं पीते तो जीते किस तरह हो? पिया नहीं? ओह, मैं समझा तुम्हारे पास परमिट नहीं है। खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं पीते तो हम भी नहीं पीते, मगर माय डियर, मेरी एक हॉबी है। भाभी? नहीं भाभी नहीं भाई, आबी आबी अंग्रेजी का लफ्ज है भाई। मेरा एक शौक है, वो तुम्हें पूरा करना होगा। हाँ बताइए बताइए। मेरी शायरी सुननी होगी। मैं आज तुम्हें गालिब सुनाता हूँ। गोपाल, चलो भाई जल्दी मेरे दिमाग में गालिब लाओ। आ गया। वेरी गुड माय डियर। गालिब ने कहा है, अरे पहले मैं तुम्हें गालिब का ये सुनाऊंगा, उसके बाद जो मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, यानी कि जो उसका अनुवाद किया है ना, वो सुनाऊंगा, मगर सुनने वाला असली मेरा ही है। हाँ, तो गालिब ने कहा है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और माय डियर, मैंने कहा है असली वो सुनो। हमको ज्ञात है स्वर्ग की प्रस्थिति, परंतु मन की पुलकित रखने को गिरधारी ये विचार अच्छा है। मैंने कैसा फिट किया अपना नाम बीच में। अब मेरे शेर को कोई चोरी नहीं कर सकता। सरकार हुक्म हो तो गाड़ी गैरेज में रख दूं? नहीं,
गाड़ी को यहाँ ले आओ और मुझे गैरेज में रख दो। अभी तक क्या सोच रहे थे? मैंने सोचा था कि शायद आप वापिस आएंगे। इडियट, आज तक दीवान की दाढ़ीलाल के मकान से आधी रात के वक्त कोई वापस गया है जो आज ये जाएंगे? जाओ बड़े कमरे में इनके सोने का इंतजाम करो। Get out, idiot. इसने मेरी शायरी का मूड स्पॉइल कर दिया है। चलो अब खाना खाएंगे। सॉरी। मेरे यहाँ पंजाब का असली घी आता है। हाँ, घी पे एक शेर हो गया माय डियर। कहा है कि पहले घी से सब्जी बनती थी, अब सब्जी से घी बनता है। पहले आधी जनता पब्लिक थी, अब सारी पब्लिक जनता है। जल्दी अंदर आओ। ये कौन बदतमीज है जो मेरे घर में आ गया है? ले जाओ इसको, बाहर फेंक दो उठाकर। ले जाओ। श्यामू की माँ, श्यामू की माँ। माँ तो मंदिर गई है बाबा। ओह, राम राम राम। अजीब लोग होते हैं ये शहर वाले भी। न कोई किसी की बात पूछता है, न कोई किसी के दुख में हाथ बटाता है। सभी एक जैसे। किसी से दक्खन पूछो तो वो पश्चिम बताता है। जिसे देखो उसे अपनी ही चिंता है। मैंने उससे बहुत ढूंढा, सारी बंबई में घूमा, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। तुम हाथ धो लो बाबा। बहू, आखिर तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं कि मैं शामू को शहर ढूंढने गया था और कौन सा मुंह लेकर अकेला वापस आ गया? तू मुझे दोष क्यों नहीं देती बहू? दोष तो मेरी तकदीर का है बाबा। दोष तेरी तकदीर का नहीं, शामू का है बहू, शामू का, जो तुझे इस तरह ठुकरा कर चला गया। वो तुझसे प्यार नहीं करता था। जिस आवारा को जिंदगी भर माँ बाप से प्यार नहीं हो सका, वो तुझसे कैसे प्यार कर सकता था बहू? दो घूंट जाए भी और सैर दुनिया की, देखो मैं करके आ गया, आ गया, आ गया, मैं सैर करके आ गया। दो घूंट जाए भी और सैर दुनिया की, देखो मैं करके आ गया, आ गया, आ गया, मैं सैर करके आ गया। दुनिया ही जन्नत है, जन्नत में क्या होगा? देखे यहाँ लाखों, वहाँ तो एक खुदा होगा। आदम भी आदम है, किस बात में कम है? इसको बनाया क्यों खुदा को भी यही गम है। अपने किए पर आप ही देखो खुदा पछता गया, पछता गया। दो घूंट जाए भी और सैर दुनिया की, देखो मैं करके आ गया, आ गया, आ गया, मैं सैर करके आ गया। महफिल घड़ी भर की फिर भी सुहानी है,
कितनी हंसी कितनी जवां माना के फानी है। अपनी अदा से जी जब तक है दम बाकी, तू आप ही पैमाना बन और आप ही साकी। जिंदा वो दुनिया में रहा, दुनिया को जो ठुकरा गया ठुकरा गया। तो घूट जाए भी और सैर दुनिया की, देखो मैं करके आ गया आ गया आ गया, मैं सैर करके आ गया। यारो इधर आओ, मुझसे न घबराओ। मुझको खिला सकते नहीं तो मुझसे कुछ खाओ। खाने खिलाने से कुछ कम नहीं होता, अपने अगर खा जाए तो कुछ गम नहीं होता। खाकर अकेले रात दिन मेरा तो दिल घबरा गया घबरा गया। दो घूंट जाए भी और सैर दुनिया की, देखो मैं करके आ गया आ गया आ गया, मैं सैर करके आ गया। माय डियर, खाना खाओगे? नो थैंक यू। डॉक्टर बेटी, तुम इनको साथ लेकर हमारे घर चलो खाना खाने। थैंक यू। गुड नाइट। कमाल है, गुड नाइट करके सारा पार्क की गाली कर गए। वंडरफुल वंडरफुल। माय डियर, ओ माय डियर, माय डियर। ओ दीवान साहब, माफ कीजिए, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ। अरे भाई, जल्दी में हो तो जल्दी चलो, इकट्ठे खाना खाएंगे। दरअसल आज मंगल का व्रत है मेरा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर कभी सही दीवान साहब। कमाल आदमी है, बुध के दिन मंगल का व्रत रखता है। कोई भी नहीं पार्क में, कोई माली भी नहीं। माय डियर, कब आए? जब आपने देख लिया। मैंने तो आज ही देखा है माय डियर, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो मेरे साथ। बड़ी मेहरबानी है, नमस्ते। नमस्ते। माय डियर, और तुमने नमस्ते कहा ना, उस पे एक स्पॉन्टेनियस फिल्बरी शेयर हो गया है। नमस्ते 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 नमस्ते, तेरी मेरी बातें होंगी हंसते हंसते हंसते। माय डियर, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में जाएंगे? आज नहीं माय डियर, कल चलेंगे। ऐसे लोग खाना खाओगे? जी नहीं, आपका खाना बहुत ही महंगा है। मगर माय डियर, मैंने कौन सा रेस्टोरेंट खोल रखा है जिसका तुम्हें बिल देना पड़ता है? तो मैं मेहमान हूँ। ओह, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफ कीजिए। तुमने कौन सा कसूर किया है जिसके लिए माफी मांगते हो? चलो मेरे साथ। छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? जी नहीं। नहीं नहीं नहीं। नहीं। अच्छी बात है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। हाँ? हीरा सिंह, हीरा सिंह। जी सरकार। हीरा सिंह जी साहब हमारे साथ घर नहीं जाना चाहते, हम भी नहीं जाएंगे। इस बेंच पर हम सो रहे हैं, तुम भी जाकर गाड़ी में सो जाओ। जाओ सो जाओ। कोई कैसे जाना? अच्छी बात है। सुनिए,
क्या है भाई? चलिए मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। अरे वंडरफुल वंडरफुल माय डियर, कब आए? आओ आओ चलो, वाह वाह। बिल्कुल वैसे ही लेटे रहिए, हाथ मत हिलाइए, बहुत बिल्कुल मत हिलाना, मैं पकड़ लेता हूं। मेरे कमरे में। अरे मुंह क्या देखते हो, जाकर सांप मारो। सांप को मारते नहीं दीवान साहब। ए भाई जरा जल्दी कुछ कोई बर्तन बर्तन लाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ये कौन है? इन्होंने तो मेरी जान बचाई है डैडी। मगर हैं कौन? आपके मेहमान है साहब। मेरे मेहमान? ओ समझा समझा। कहाँ रहते हैं आप? कहीं नहीं, कोई जगह नहीं। कोई जगह नहीं। काम क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करते हो? अभी तुम काम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? और रहने के लिए जगह भी कोई नहीं? खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बेसिंह जी सरकार। साहब को साथ ले जाओ और मेहमान खाने में इनके रहने का बंदोबस्त करो। अच्छा जी।
अभी आप आराम कीजिए, बाकी बातें सुबह हो। चलिए आइए जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब, इधर आइए। जी सर। बैठिए बैठिए। मैनेजर साहब, ये है मिस्टर श्याम। नमस्ते जी। नमस्ते। आज से ये हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप इनमें जरा पूरी दिलचस्पी लें। मैं इनके एहसान का बदला तो नहीं चुका सकता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि मैं भी जिंदगी में कभी इनके काम आ सकूं। इन्होंने मेरी बेटे की जान बचाई है। खैर कोई बात नहीं, आप इनका अच्छी तरह ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा। आइए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाइए इनके। WIFE wife. हाँ, अब बोल। का से कौवा, ब से बंदर, शाबाश। अब बता, प से क्या? पतंग। शाबाश। रा से? हाँ हाँ, जल्दी बता। ऐसे क्या होता है? रा से रेल नहीं, रा से रोटी मुन्ना, रा से रोटी बोल रोटी। रोटी कब खाओगे? प्लीज एक स्टैंजा और सुनो। It is the east and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the बस बाबा बस, तुम तो बिल्कुल रोमियो बन गए। छोड़ो भी इस किताब का पीछा। तुम क्या जानो इस किताब का जादू। तुम्हारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अच्छा जी, बिल्ली ने शेर पढ़ाया और शेर बिल्ली को खाने आया। मुझे से पढ़कर मुझे ऐसी बातें सुनाते हो? देखो जी, मुझे पूरा शेक्सपियर ज़बानी याद है। सुनो। To be or not to be, that is the question. Enough, enough. फिर खाना खाने चलो। 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 देखो देखो आई रस, शहर शहर का करती मैं, भाग चुप करती जाती, नाले नदियां लांग हटक। मुन्ना, बंद करो ये खेल। बच्चों, जाओ, तुम भी अपने अपने घर जाओ। मुन्ना, कितनी बार मना किया, ये रेल का खेल नहीं खेला करते मेरे लाल। क्यों माँ? ये रेल हमारी दुश्मन है बेटा। यही तुम्हारे बाप को लेकर दूर चली गई और आज तक वापस नहीं लाई। इसीलिए ये क्या, ये कहाँ से लाया है खिलौना? ला, इसे मैं तोड़ दूँ। मैंने तोड़ने दूंगा। अच्छा, नहीं तोड़ती, पर मेरे बेटे, तू इसे मत खेला कर, इसे मैं रख देती हूँ। हाँ? अच्छा रख दे। बकवास करेगा? हाँ, तेरा बाप नहीं आएगा। नहीं आएगा ना? नहीं आएगा। अच्छा ये बात है। नहीं आएगा। को मार रहा है नहीं, सबको मार दूंगा। इन लोग मेरे को बोलते हैं कि तेरा बाप नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। मेरी माँ और मेरा बाप दोनों कहते हैं कि नहीं आएगा। तेरी माँ तेरे बाप को दोनों को मार दूंगा। वो कैसे कहते हैं कि मेरा बाप नहीं आएगा? मुन्ना, ये ठीक ही तो कहता है। अब वो नहीं आएगा, तेरा बाप अब नहीं आएगा मुन्ना। कैसे नहीं आएगा?
मुन्ना! बाबा, जा मुन्ना, तू अंदर जा, जा। बाबा, क्यों बच्चे का दिल तोड़ते हो? और तुम भी क्यों ऐसा सोचते हो कि वो नहीं आएंगे? ठीक ही तो सोचता हूँ बहू। मेरी तरफ से वो मर चुका है। ऐसा न कहो बाबा, ऐसा न कहो। वो मुझे मरी जानकर चले गए, वरना कभी नहीं जाते। तू मर गई थी, मगर हम लोग तो जिंदा हैं। बीवी को मरा जानकर चला गया, जैसे माँ बाप कुछ होते ही नहीं, जिन्होंने छाती से लगाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बहू, बहू जरा उसकी माँ से जाके पूछ के उसके दिल पर क्या गुजरती है, जो पूरे 6 बरस से यही आस लगाए बैठी है कि एक दिन वो जरूर लौट आएगा, एक दिन वो जरूर लौट आएगा, जरूर लौट आएगा। बदली से निकला है चाल, परदेसी पिया लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चाल, परदेसी पिया लौट के तू घर आजा, घर आजा। बदली से निकला है चाल।
मेरी माँ क्यों रोती है दादी माँ? ऐसे ही रोती है मेरे बच्चे। आओ तुम सो जाओ मेरे पास, सो जाओ मेरे पास। बताओ ना दादी माँ, क्यों रोती है मेरी माँ? तेरे बाप के लिए रोती है मेरे लाल। क्या हुआ मेरे बाप को? हुआ कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे। घर लौट कर नहीं आया, रेलगाड़ी में बैठकर चला गया था। रेलगाड़ी? ये रेलगाड़ी कहाँ जाती है? शहर में। तो फिर मेरा बाप भी शहर में होगा? हाँ बेटा। तुमने मेरे बाप को देखा? हाँ, देखा है बेटा, देखा है। वो कैसा था? बहुत अच्छा था मेरे लाल, बहुत ही अच्छा था। गोरा रंग, घूंघर वाले बाल, चौड़ा चकला सीना, 6 हाथ लंबा कद। बस तुम्हारी तरह सुंदर था मेरे लाल, बस तुम्हारी तरह सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर। तेरा बाप रेलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया था। तेरा बाप रेलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया था। तेरा बाप रेलगाड़ी में बैठकर शहर चला गया। तेरा बाप। अरे ओ मुन्ना, कहाँ है तू? स्कूल नहीं जाएगा? अरे अभी तक तू यहीं बैठा है। चल चल मेरे साथ, मैं तुझे स्कूल छोड़ाऊं। चल। बाबूजी, ये शहर है ना? हाँ शहर है। मेरा बाप कहाँ मिलेगा? तुम्हारा बाप? जी हाँ। पता पता मालूम है उसका? हाँ, गोरा रंग, घुंघरू वाले बाल, चौड़ा चकला सीना, 6 हाथ लंबा कद। नाम क्या उसका? यही तो नाम है। यही नाम है? हाँ। इस नाम के आदमी तो मैं नहीं जानता।
मेरे लाल, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। उठ भी ना, नहीं सुनता मेरी बात। देख, कब से खाना लिए बैठी हूँ, तू नहीं उठेगा मुन्ना तो मैं रो दूंगी, मुन्ना रो दूंगी। उठ जा, नहीं तो मारूंगी। वो भी गए, मुन्ना भी गया। माँ, सब्र करो रानी, सब्र। मुन्ना भी गया, वो भी गया। मुझको नहीं गवारा। नजरें जो तुम उठाओ, हर चीज मुस्कुराए, पलकें जो तुम झुकाओ, जो तुम झुकाओ, तारों को नींद आए। दुनिया के साथ डोले, धड़के जो दिल तुम्हारा, कहते हैं चांद जिसको, तुमसे नहीं वो प्यारा। तुमसे नहीं वो प्यारा। साथी अगर हंसी हो, क्या बात फिर सफर की, मंजिल उधर को आई, मंजिल उधर को आई, तुमने किधर नजर की। दिल जब भी डगमगाया, तुम बन गए सहारा, कहते हैं चांद जिसको, तुमसे नहीं वो प्यारा। कहते हैं चांद जिसको, तुमसे नहीं वो प्यारा, देखे उसे ये दुनिया, मुझको नहीं गवारा, मुझको नहीं गवारा।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो घर चले हैं। सड़क के बीच में नहीं बैठा करते। बटुआ कहाँ चला गया? यही तो था। अरे ये बटुआ मेरा है बेटे, लाओ। तुम्हारा नहीं है, बटुआ वाला बाबूजी का है। नहीं बेटे, ये मेरा बटुआ है, लाओ। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो बटुआ वाला बाबूजी का, तुम्हारा नहीं है, मैं बाबूजी को दूंगा। छोड़ो। वो आदमी बटुआ छीनता था। ये किसका बटुआ है? मोटे वाले बाबूजी का, अभी भी गए हैं। बड़ा बहादुर बच्चा है। शाबाश बेटे, शाबाश। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना तो हुआ, मगर तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना ही है, और क्या? अच्छी बात है। ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? गाँव में, बहुत बड़ा घर है हमारा। मेरा मतलब ये है कि शहर में कहाँ रहते हो? मैं शहर में नहीं रहता, मेरा बाप शहर में रहता है। मैं उसे ढूंढने आया। अच्छा, तो तुम अपने बाप को ढूंढने आए हो? हाँ, वो गांव छोड़कर शहर में आ गया था और वो वापस नहीं गया। मेरे बाबा और दादी माँ हमेशा रोती रहती हैं। क्या नाम है तेरे बाबा का? बाबा का नाम बाबा और दादी माँ का नाम? दादी माँ। मगर यहाँ किसके साथ आया है तू? अकेला। पहले मैंने बोला कि मैं अपने बाप को ढूंढने आया। क्या तू अपने बाप को पहचानता है? क्यों नहीं पहचानता? गोरा रंग, घुंघरू वाले बाल, चौड़ा चकला सीना, 6 हाथ लंबा कद, और मैं उसको पकड़ के अपनी माँ के पास लेके जाऊंगा। ओह, तो तुम्हारी माँ भी है? हाँ, वो भी बेचारी रोती रहती, उसी के लिए मैं बाप को ढूंढने आया। तो फिर यहीं रह जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारे बाप को ढूंढ दूंगा। सच? बिल्कुल सच। अच्छा, तो यहीं रह जाता। देखिए, मैं इस बच्चे को अपने पास रख रहा हूँ। अगर इसके बारे में कोई इंक्वायरी हो तो मेरा एड्रेस बता दीजिए। अब मोदी, मोदी। जी बाबूजी। देखो, आज से ये बच्चा तुम्हारे पास रहेगा। इसे अपने क्वार्टर में ले जाओ और अच्छी तरह से खाना वाना खिलाओ। जी बाबूजी। जाओ। सुनो, अपनी बीवी से कह देना इसे कोई तकलीफ न होनी चाहिए। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मेरी बीवी ने आज तक मुझे तकलीफ नहीं दी, और फिर ये तो फूल सा नाजुक बच्चा है। बाबूजी बड़ा सेवा भाव है उसमें। अभी कल की बात है। तुम बोलते बहुत। जी जाओ। जी बाबूजी, चलो बेटा। श्यामू के बापू, ओ श्यामू के बापू, श्यामू के बापू जल्दी उठो। क्या है? अरे बहू घर में नहीं है। कहाँ गई? मुझे क्या पता कहाँ गई। अरे अंदर ही कहीं होगी, तूने ढूंढा भी? मैंने सब ढूंढ लिया। बहू। मुन्ना, मुन्ना। अब मेरा और कौन रह गया जिसे लेने आई है? मैं कैसे वापस चली जा, चली जा।
मेरा ख्याल है अगर बहू को शहर ले जाएं तो शायद उसे मुन्ना मिल जाए। छोटा सा मुन्ना मेरे बाबूजी की मोटर पूछे, छोटा सा मुन्ना, समझ बेटा क्या बात है। छोटा सा मुन्ना मेरे बाबूजी की मोटर पूछे, बाबूजी की मोटर पूछे, बाबूजी की मोटर पूछे, बाबूजी की मोटर पूछे, बाबूजी की मोटर पूछे। मुन्ना कहाँ है? मैं यहाँ बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते बेटे। रूपा, यही है वो बच्चा। नमस्ते। नमस्ते। बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने तेरी सारी बहादुरी सुनी है मुन्ना। बीवी जी सचमुच बड़ा बहादुर है, मिनटों में मोटर चमका दी है। मगर मैंने तुम्हें इसकी देखभाल करने के लिए कहा था, काम करवाने के लिए नहीं। ये भी कोई काम है बाबूजी? मैं तो खेल रहा था। रात को खाना खिलाया था इसे? बाबूजी खाने की बहुत मुश्किल हो गई थी। रात के 11 बज चुके थे, किचन बिल्कुल खाली था। अलमारी में से एक अंडा निकाला बाबूजी, वो भी सड़ा हुआ। मैंने अपनी बीवी को जगाया और आपका हुक्म सुनाया। उसने बाबूजी आग जलाना शुरू कर दी और मैंने बैठकर आटा गूंदना शुरू कर दिया। आटे में पानी बहुत पड़ गया था, आटा पतला हो गया था, रोटी नहीं बन सकती थी। मैंने सोचा क्या करूं, डबल रोटी लाऊं। बाबूजी बाजार भागा, मैं डबल रोटी वाले की दुकान पर गया। तुम बोलते बहुत हो। ये बताओ मुन्ने को खाना खिलाया या नहीं? हाँ बीवी जी खिला दिया। तो फिर इतनी लंबी दास्तान सुनाने की क्या जरूरत थी? इडियट। चलो। थैंक यू बाबूजी। तुम्हारे लिए नहीं, मुन्ने को कुछ अच्छे रेडीमेड कपड़े खरीद देना। हाँ मुन्ना। और सुनो, इसे अच्छी तरह से गाड़ी में घुमाना, शायद इसे इसका बाप मिल जाए। बाबूजी इसका बाप कहाँ मिलेगा? बेवकूफ, उसी को तो ढूंढना है। गुम हो गया बेचारा। गुम हो गया है? बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ इसका बाप कहाँ मिलेगा। आओ मुन्ना, बैठो गाड़ी में। जल्दी जाओ। थैंक यू। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, जब देखो ऑफिस में काम ही करते रहते हो। काम न करूं तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? फैक्ट्री तो मशीनों से चलती है मिस्टर, इसमें तुम कौन सा तीर चलाते हो? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जाकर अपने डैडी से पूछो, जिन्होंने अपने सारे कारोबार की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी है। आया ख्याल शरीफ में? हाँ मिस्टर शरीफ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मशीनों के साथ साथ तुम भी मशीन बन जाओ। जब से तुमने अलग बंगले में रहना शुरू किया, कुछ बदल गए। अरे ये क्या कर रही हो? क्लब जाना है डांस देखने, चलो। हाँ तो दोस्तों, आज हमारी क्लब की सिल्वर जुबली है। जैसे कि हर साल क्लब के बर्थडे के ऊपर हम कोई ना कोई हंगामा खेज प्रोग्राम पेश करते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट होने की हैसियत से मैं कई महीनों से सोच रहा था कि कोई सिल्वर जुबली प्रोग्राम होना चाहिए और उस प्रोग्राम का उद्घाटन किसी सिल्वर जुबली हस्ती के हाथों से होना चाहिए। तो 25 दिन की सिल्वर जुबली तलाश के बाद मैंने एक सिल्वर जुबली हस्ती को ढूंढ निकाला है जो वाकई बिल्कुल सिल्वर जुबली है। उसको भी सिल्वर जुबली की मस्ती है और वो एक बहुत भारी हस्ती है। तो हुजूर, उनका नाम है हजरत आतिश। अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आतिश साहब आप तशरीफ लाइए और सिल्वर जुबली प्रोग्राम का उद्घाटन कीजिए। आतिश साहब। हजरात, दीवान साहब ने आज मुझे इसलिए यहाँ बुलाया है कि मैं आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ आपसे कहूँ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। जैसे एक शायर ने कहा है, कहना मेरा ये है, कहना मेरा ये है कि मैं कुछ नहीं कहता। कहना मेरा ये है कि मैं कुछ नहीं कहता और ये भी तुम्हें धोखा है कि मैं कुछ नहीं कहता। कुछ कह के जो बन जाऊं बुरा सबकी नजर में, कुछ कह के जो बन जाऊं बुरा सबकी नजर में, उससे तो यही अच्छा है कि मैं कुछ नहीं कहता। वाह आतिश साहब वाह, आपने तो कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। हजरात, आज के प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज का प्रोग्राम देखने और सुनने से ताल्लुक रखता है। आपकी आंखें देखेंगी और देखती रह जाएंगी, आपके दिलो दिमाग सोचेंगे और सोचते ही रह जाएंगे। यकीन मानिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने जो कुछ देखा क्या वही देखा या कुछ और देखा। आज का प्रोग्राम एक जादू है। अब आप ये पूछेंगे कि आज के इस जादू भरे प्रोग्राम के जादूगर कौन है?
तो वो जादूगर हैं आपकी क्लब के वाइस प्रेसिडेंट महमूद अली जमाली, और उनके मुकाबले में हैं जादूगरनी महमूदा बेगम भोपाली। और हजूर, अब आप उन दोनों से सुनिए एक दिल फरेब कवाली। जब तलक जल रहे हैं परवाने, प्यार की दास्तां चले ही चले। सुभान अल्लाह। आदावर से इश्क को क्या मिटाएगा कोई, इश्क का कारवां चले ही चले। जिस रात जलना परवाने, जिस रात जलना परवाने, ऐसी तो कोई भी रात नहीं, ऐसी तो कोई भी रात नहीं। जिस रात जलना, जी हाँ, जिस रात जलना, जिस रात जलना, जिस रात जलना परवाने, ऐसी तो कोई भी रात नहीं। जलन पूछो ये किसी दिल वाले से, क्या चीज है ये उल्फत की जलन, पूछो ये किसी दिल वाले से, पूछो ये किसी दिल वाले, पूछो ये किसी दिल वाले। तेरे लिए नजर से जमाना गिरा दिया, तुझको बसा के दिल में जहां को भुला दिया। वाह वाह। जब तेरी रह गुजर में जब तेरी रह गुजर में अंधेरा हुआ कभी, तो फिर क्या किया? आज मिल न सका चराग तो दिल ही जला दिया। क्या दिल जलाया है महमूद साहब? दिल वाले जलते जाएंगे, इस राह पे चलते जाएंगे, फरियाद न लब पर आएगी। हम सीनों में पलते जाएंगे, दिल वाले जलते जाएंगे, इस राह पे चलते जाएंगे। जालिम तेरे वादों का
हश्र पे टलते जाएंगे जी दिल वाले चलते चलते जाएंगे इस राह पे चलते जाएंगे अल्लाह के आगे भी लेकिन शिकवा न करेंगे हम तेरा तू दाद हमारे सब्र के दे हम फिर भी भरेंगे दम तेरा क्या चीज है ये उल्फत की जलन पूछो ये किसी दिल इस इश्क के दुखड़े कौन गिने इस इश्क के इश्क के इश्क के इस इश्क के दुखड़े कौन गिने कौन गिने कौन गिने जी इस इश्क के दुखड़े कौन गिने 2 4 या 10 के बात नहीं 2 4 या 10 की बात नहीं जिस रात जले ना परवाने ऐसी तो कोई भी रात नहीं ऐसी तो कोई भी रात नहीं अजी ये याद रहे अजी ये याद रहे ये याद रहे हम आशिक हैं परवान का सीना रखते हैं जीने का सलीका आता है मरने का करीना रखते हैं ये याद रहे अजी ये याद रहे ये याद रहे ये याद रहे ये याद रहे के फिर नहीं आएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे मगर ये याद रहे अजी ये याद रहे देंगे हम तो मर जाएंगे बेमौत हमारा क्या है मगर ये याद रहे अजी ये याद रहे याद रहे है शहर का शहर ही दीवाना दस की बात नहीं 2
और वही पुलिस वाला मुन्ने को यहाँ ले आया। बाबूजी को बटुआ मिल गया और मुन्ने को बाबूजी। और बाबूजी का तो ये हाल है, अगर दिन में 2-4 बार मुन्ना को देखना ले तो उन्हें भूख ही नहीं लगती। जान पड़ता है कि आपके बाबूजी बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी? बहन देवता कहो देवता, घर के हर नौकर को अपना भाई समझते हैं। हाँ माँ, मोती चाचा ठीक कहते, बाबूजी बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए, कितने कपड़े लाए, और ये दुर्गी चाची दिन में मेरे 3-3 बार कपड़े बदलती है। भगवान इन सबको सुखी रखे। आप लोगों का ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बहन। हाँ हाँ, कभी नहीं भूलेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। चल मुन्ना, तैयार हो जा बेटे, हमें जाना है। कहाँ जाना है माँ? तेरे बाबा और दादी माँ के पास। नहीं माँ, मैं नहीं गाँव जाऊंगा। अरे गाँव नहीं जाएगा तो यहाँ क्या मोटरसाइकिल चलाएगा? चल तैयार हो। नहीं होता तैयार, जब तक मेरा बाप नहीं मिलेगा यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरा बाप इतने बरसों से हमें नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, बाबूजी ढूंढ कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, जब बाबूजी ढूंढ लेंगे तो उनको तेरे पास गांव भेज देंगे। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अरे क्यों फजूल की हट करता है? जैसे तेरा बाप जिद्दी था वैसे तू भी है। खबरदार, मेरे बाप के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं तो जान से मार डालूंगा। मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा। माँ, अगर मैं चला गया तो मेरा बाप कभी नहीं मिलेगा माँ, कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं जाऊंगा माँ, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा मुन्ना, न जा, न जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। माँ, तू भी आ रह जा। हाँ बहन, तुम भी रह जाओ। रह जाओ ना बहन, जैसे तुम्हें मुन्ना मिल गया है, शायद भगवान की कृपा से तुम्हारा पति भी मिल जाए। ये लोग ठीक कहते हैं बेटी। मगर बाबा और दादी माँ का क्या होगा? उनकी चिंता न कर, मैं जो वापस जा रहा हूँ जाकर समझा दूंगा। सुनिए, आप भी यहीं रह जाइए ना। आप क्यों जा रहे हैं? मेरा जाना बहुत जरूरी है, गाँव वाले बहुत चिंता कर रहे होंगे। आना बेटी जरा इधर। ले, कुछ पैसे अपने पास रख ले, 2-4 रोज में मुन्ना को समझा बुझा के वापस ले आना। अच्छा चल। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना। आप कोई चिंता। चल मुन्ना, बाबा को नमस्कार कर। नमस्ते बाबा। जीते रहो बच्चा। अच्छा राम राम। राम राम। माँ, बाबूजी 5 बजे घर आते, जब वो आए तो तुम उनसे जरूर मिल लेना। हाँ बेटा, जरूर मिलूंगी। आओ बहन, आओ 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 बहन, घबराती क्यों? आओ ना अंदर, आओ। देखो, यह है हमारे बाबूजी के बैठने का कमरा। इसे गांव में दालान कहते हैं और कस्बों में दीवान खाना, मगर बड़े शहरों की बड़ी बातें यहाँ ड्राइंग रूम यानी बैठने का कमरा कहते हैं। हमारे बाबूजी से जिसने बात करनी होती है। बहुत मोती चाचा। अच्छा बाबा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। हाँ, और ये माँ, ये है हमारी बीबी जी की फोटो। इनसे हमारे बाबूजी की शादी होने वाली है। बहुत सुंदर है। आओ बहन आओ, मैं तुम्हें दूसरा कमरा दिखाऊं। आओ आओ आओ, आओ। देखो, इसका नाम है शिमला रूम यानी ठंडा कमरा। यहाँ एक ऐसी मशीन लगी हुई है कि बटन दबाते ही सारा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। बाहर चाहे कितनी आग पड़ रही हो, लेकिन यहाँ आते ही कुल्फियाँ जम जाती हैं। आओ बहन, मैं तुम्हें मशीन दिखाऊं। आओ आओ। ओके काका, राम राम। राम राम। दादा राम, साहब कहाँ हैं? ऊपर कपड़े बदल रहे हैं। बहन तुम यहीं बैठो, मैं साहब को खबर करके अभी आता हूँ। अच्छा माँ, मैं भी जाता हूँ। मुन्ना, आज सुबह से हमें मिला ही नहीं। कहते बाप को मेरी माँ मिल गई। बाप मिल गई? तो बेटा ऐसा कर दे, बाप मिल जाएगा। कहाँ है तेरी माँ? नीचे आपसे मिलने आई है बाबूजी। वैसे यहाँ बुला बाबू। अरे ठहर, मैं खुद ही नीचे चल के मिलता हूँ।
हेलो, क्या कहा? फैक्ट्री में आग लग गई? मैं अभी आ रहा घबराओ नहीं रूपा, खतरे की कोई बात नहीं, थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाएगा। मेरा दिल न रखो डॉक्टर अंकल, मुझे सच सच बताओ, कहीं मेरी मांग का सिंदूर मांग में लगने से पहले तो नहीं उड़ जाएगा? भगवान बीबी जी का सुहाग बना रहे, बाबूजी को जल्दी अच्छा कर दो ताकि वो अपने हाथों से बीबी जी की मांग में सिंदूर। बीबी जी, मैं मुन्ना की माँ हूँ बीबी जी। ओह, क्यों? क्या बात है? मेरे कदम बहुत अभागे हैं बीबी जी, जहाँ कुछ ना कुछ हो जाता है। कल ही मैंने इस घर में कदम रखा और कल ही बाबूजी का ये। मगर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे आने से बाबूजी की जान बच गई? आप लोग बहुत अच्छे हैं। भगवान के चरणों से ये फूल लाई हूँ, बाबूजी के सराहने रख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम खुद ही जलकर रख दो ना। जी। वो है बाबूजी, जाओ तुम फूल रख दो, मैं दवाई लेके आती हूँ। शायद मेरे धोखे में तुम्हारी कलाई पकड़ ली। वो भूली दा
कभी ये भी तो थे अपने, न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले, निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल से खेले। हवा में जुल्फ लहराई, नजर पे बेखुदी छाई, खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बड़े रंगी जमाने थे, तराने ही तराने थे, मगर अब पूछता है दिल, वो दिन थे या फसाने थे। फकत एक याद है बाकी, बस एक फरियाद है बाकी। वो खुशियाँ लुट गई लेकिन दिले बर्बाद है बाकी। कहाँ थी जिंदगी मेरी, कहाँ पर आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। बस बस बेटे, थैंक यू थैंक यू। थोड़ी देर और बाबूजी, मुझे आपके सिर में मालिश करने का बड़ा मजा आता है। सुन बेटे, मजा क्यों आता है बेटा? इसलिए कि आपके बाल घुंघरू वाले हैं ना, और मेरे बाप के भी बाल घुंघरू वाले हैं। बाबूजी, आप मेरे बाप को कब ढूंढेंगे? बस बेटा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, थोड़े दिनों के बाद सिर्फ तेरे बाप को ही ढूंढूंगा। बाबूजी, जब मेरे बाप मिल गए ना, तो उसे अपने पास ही ला कर रख लेना। माँ भी यहाँ से नहीं जाएगी और मैं भी आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा। अरे मुन्ना, अगर हमें छोड़कर चला गया तो हम उसे फिर पकड़ कर ले आएंगे। इसने तुम्हारे सर की मालिश की या नहीं? तुम्हारे आने से पहले यही तो कर रहा था। डार्लिंग, जब तक तुम्हारी पट्टियां नहीं खुली, ये रोज आकर तुम्हारे सर की मालिश किया करता रहा। अच्छा मुन्ना, ये देख मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। सिर्फ मुन्ना के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं? तुम्हारे लिए मैं खुद जो आई हूँ। मगर मेरे लिए क्या लाई है बीबी जी? वो तो दीजिए। देती हूँ बाबा, देती हूँ। पिताजी भी कमाल करते हैं। मैंने उनसे कहा था मुन्ना के लिए खिलौना लाना, लाए तो खिलौना मगर बिल्कुल अपने जैसा। ये कैसा? अच्छा है। अब देखो, कितना अच्छा माय डियर, खेर क्या है कि मुश्किल ये आ पड़ी है कि गर्दिश में जाम है। ऐ होश, वरना मुझको तेरा एहतराम है। वाह दीवान साहब, वाह, ईमान से तबीयत खुश कर दी है। दीवान साहब, क्या तस्वीर खींची है शेर की आपने। तस्वीर खींची है?
माय डियर, कोई फोटोग्राफर नहीं? शायद तो मैं भी हूँ, लेकिन इंग्लिश में कहता हूँ। ओह, इसका मतलब है माय डियर कि तुम पोएट हो। पोएट। तुम्हारा तखल्लुस क्या है? पेन नेम? अंग्रेजी में मून और हिंदुस्तानी में चांद। भाई वाह, क्या एंग्लो इंडियन तखल्लुस है। मिस्टर चांद, तुमसे मिलकर मुझे बहुत चांदनी हुई। माय डियर, अब हो जाए फिर कुछ इंग्लिश में। यस, अर्ज किया है, मेरा मतलब है रिक्वेस्ट किया है कि 1, 2, 3, नो फियर, यू लव मी, कम नियर। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। इसी पे मेरा शेर सुनो एक। जी। 4, 5, 6 यू हियर, विस्की सोडा मिक्स माय डियर। क्या मिक्स किया है? वाह वाह वाह। माय डियर जी, इनको क्या तकलीफ है? शायरी से लगाओ नहीं इनको? ये बात नहीं है दीवान साहब, ये भी शेर कहते हैं। कौवा प्यान मुफ्त ना जिथे न मानिया नु, बजे जंदरा उन्ना मैं खानिया नु। पंजाबी में शेर आखता है। माय डियर, इसका तखल्लुस जंदरा है क्या है? हमने भी पंजाबी आखी है भाई। वाह वाह, क्या आखी है। और रूपा माय डियर, क्या मौके पर आई हो? आज तो यहाँ इंटरनेशनल मुशायरा चल रहा है डार्लिंग। डार्लिंग? क्या आंखें, क्या बाल है और क्या सूरत है। दुहाई है दुहाई। दीवान साहब, मैं आपके सिलेक्शन की दाद देता हूँ। आप कौन हैं? है जी, मैं आपका खादिम हूँ और इनका गुलाम यानी कि स्लेव। जरा तमीज से बात कीजिए। देखिए साहब, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। आप कोई भी हैं, इससे पहले कि आपकी मरम्मत हो जाए आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तुम कौन होते हो जी मेरे मेहमान को आंखें दिखाने वाले? मैं जानू और मेरा काम? आपका तो बस एक ही काम है, जब देखो किसी न किसी को मेहमान बना कर ले आते हैं। मैं पूछती हूँ, ये घर है या शराब खाना? तुम क्यों नाराज होती हो डार्लिंग? ये मेहमान नवाजी तो मेरी हॉबी है, यानी कि शौक। बहुत अच्छा शौक पाल रखा है आपने। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा कर ले आते हैं ऐसे लोगों को, जिन्हें न बात करने की तमीज है और न बैठने का सलीका। आप भी बैठ जाइए सलीके से मेरे साथ। शट अप, निकल जाओ यहाँ से। किसी की हिम्मत नहीं है मेरे को जांच से निकालने की। मालूम होता है आप सीधी तरह यहाँ से नहीं जाएंगे। ये नहीं जी जी जी। दीवान साहब, ये कैसी मेहमान नवाजी है? ये क्या झगड़ा हो रहा है भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले इन लोगों को यहाँ से निकालिए। खामखा कबाब में हड्डी बनता है, पर आपकी डार्लिंग का जवाब नहीं। क्या बढ़िया माल मारा है। आप तो छुपे रुस्तम है दीवान साहब। ये बुढ़ापे का आलम और जवानी का नुस्खा, भाई आपकी चॉइस की दाद देने को जी चाहता है। क्या हाथ मारा है। बनारस वाली ग्लोरी बाइक की याद आ गई कसम से। डैडी, डैडी, मुबारक कर तू। आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा रूपा। आज से कभी
बहन मैं सच कहता हूँ, मोटर चलाना जिंदगी नहीं एक आर्ट है, आर्ट। मोटर में होती हैं 3 चीजें, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, और पाँव होते हैं 2। इन 3 चीजों को 2 पाँव से संभालना आर्ट नहीं तो और क्या है? बहुत मोती चाचा। मुन्ना, मोती। बीबी जी आप? हाँ, तैयार हो जाओ मोती, आज हम महाबलेश्वर जा रहे हैं। जो हुक्म बीबी जी, मगर इसके लिए आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तुम्हारे बाबूजी मुन्ना को साथ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे मुन्ना की माँ से पूछने के लिए भेजा है। इसमें पूछने की क्या बात है?